बहुत रिश्ते दिल और दिमाग में उलझकर खराब हो जाते हैं। प्यार दिल से निभाया जाता है, लेकिन लोग बीच में दिमाग को लेकर आ जाते हैं। सो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के थॉट वर्सेस फीलिंग्स। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री पलवान। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के थॉट और उनके फीलिंग्स क्या हैं। दिमाग से सोच रहे हैं या दिल से चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हम ये देखेंगे। दिल और दिमाग में उलझ रहे हैं या उलझन ख़त्म हुई है, हम ये देखेंगे। सो किसी भी पर्सन को सोचकर ये रीडिंग आप देख सकते हैं, अपने क्रश के लिए, करंट पार्टनर के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, जिनसे भी आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनको सोचकर ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर की आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें, अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन करके ज़बरदस्ती अपने रिश्ते पे और कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। मेरी और रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे बीच एक एनर्जेटिकल कनेक्शन हो और मैं आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लैरिटी दे सकूं। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनके थॉट मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या हैं, प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनके थॉट्स मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या हैं, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। बताइए। दो कार्ड्स, तुम दो कार्ड्स लेंगे, ठीक है? क्या बात है लवर्स। पेंटिकल्स, 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 ओह माय गॉड, अगेन पेंटिकल्स। मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, वो दिल से क्या चाहते हैं, प्लीज़ गाइड। फीलिंग्स क्या हैं डिवाइन की, दिल से वो क्या चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन दिल से क्या चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। वन मोर टाइम प्लीज़। सो बहुत सारे कार्ड्स हैं और तो बहुत सारे साइंस भी होंगे, फिर भी मैं बता दे रही हूँ जो दिख रहा है मुझे, ठीक है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। वर्गो बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बोल दिया मैंने। टॉरस बहुत स्ट्रांग है, कैंसर बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो ऑल साइंस रीडिंग है। द वर्ल्ड की एनर्जी, सो ऑल साइंस, ठीक है? दिमाग क्या चाह रहा है? देखिए, दिमाग में तो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान, इनको या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनके लाइफ में जिनसे कि इनको डर है,
कोई और इनकी लाइफ में है कंट्रोलिंग, जो कि इनको कंट्रोल कर रहा है, इनके ऊपर नज़र रख रहा है, इन पे ध्यान रख रहा है, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, फ़ोन पे कितने देर है, ऐसा कोई कोई भी हो सकता है। इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है। सो इनके ऊपर नज़र रखी जा रही है और ये इंसान डर रहे हैं वो थर्ड पार्टी से, मुझे ये दिख रहा है, इनके दिमाग में चल रहा है। इनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहिए, बट ये इंसान जगलिंग वाली एनर्जी में, जहाँ पे ये इंसान दो सिचुएशन, दो लोगों में उलझ रहे हैं। आप और कोई और इंसान हो सकता है, आप इनकी फैमिली हो सकती है, आप इनका करियर हो सकता है, कुछ दो जगह ये इंसान उलझ रहे हैं, जगलिंग वाली एनर्जी इनकी है। ये डर रहे हैं किसी और से, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो जगलिंग है, दिमाग में कन्फ्यूजन है, इसलिए ये इंसान जो है ना साइलेंट है, चुप है, बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आप इनसे कुछ पूछ रहे हो जिनका जवाब इनके पास नहीं है, आप कोई एक्शन इनसे चाहते हो जो कि ये नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए ये इंसान शांत हो गए, क्योंकि अभी ये इंसान ना एक्शन ले पाएंगे, ना ही आपके टूवर्ड्स कोई एफर्ट ले पाएंगे, ठीक है। सो इसलिए ये इंसान शांत दिख रहे हैं, चुप दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। इंटेंशन क्या है इनके, ये वेट करना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इनको लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते पे। ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियली भी आप दोनों ने एक दूसरे को हेल्प किया हो, या तो इन्होंने आपको हेल्प किया या फिर आपने इनको बहुत हेल्प किया है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने भी हेल्प किया बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत आपके लिए इस रिश्ते पे बहुत एफर्ट इन्होंने लगाए हैं। अगर लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, वो आपको पता है, बट इनको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने बहुत एफर्ट लगाए हैं। अब इनको क्या लग रहा है ना कि जब मैंने इतने एफर्ट लगा लिए हैं, तो अब इनके एफर्ट देके आपके एक्शन की बारी है, और ये इंसान वेट करना चाहते हैं कि आप क्या एक्शन ले रहे हो, ये देखना चाहते हैं, ठीक है। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे दिख रहा है इस रिश्ते पे। दिमाग से अगर ये इंसान ये सोच रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि या तो फाइनेंशियल सपोर्ट आप इनको करते थे, या फिर ये इंसान आपको करते थे फाइनेंशियल सपोर्ट, और ये अगर ये सपोर्ट आपको कर रहे थे तो ये वेट कर रहे हैं, और अगर आप इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे तो ये इंसान फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। एक्शन नहीं लेना चाहते इंसान, एकदम से आके वेट ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं, चाहत में ऐसा है कि ये कनेक्ट करेंगे आपसे, क्योंकि इनको एक स्टेबिलिटी मिलती है आपसे कनेक्ट करके। अब अगर फाइनेंस नहीं है आप दोनों के बीच में, तो इनको ऐसा लगता है कि आप ब्यूटी विद ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट हो, तो आपके साथ अगर ये इंसान रहेंगे ना, तो इनको बहुत सारे एडवाइस आप करते होंगे, बहुत मोटिवेट आप करते होंगे, और ऐसे पार्टनर, मतलब ऐसे खूबसूरत पार्टनर इनकी लाइफ में रहना, वो भी बहुत अमेजिंग है इनके लिए। तो तो ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं। सो या तो फिनांस है यहाँ पे, या फिर ये इंसान आपकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, आपका ऑरा देख रहे हैं, और ये इंसान चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट करना, लेकिन वेट कर रहे हैं। इंटेंशन भी वेटिंग वाली एनर्जी ही है, जहाँ पे वेट ही करना चाहते हैं इंसान, ठीक है, एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। द हर्मिट की एनर्जी है, बहुत सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है, और इनको स्ट्रेंथ भी चाहिए कनेक्ट करने के लिए। तो या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिनके बारे में आपको पहले नहीं पता था, अभी पता चली है, तो आपको क्या जवाब देंगे, आप क्या पूछोगे, आपके क्वेश्चन का आंसर ये कैसे करेंगे, इनके पास जवाब होगा नहीं होगा, आप क्या पूछोगे, ये सब बहुत सारी चीज़ दिमाग में चल रही है। तो ये इंसान को हिम्मत नहीं हो रही कि इंसान आपसे कनेक्ट करे, और इसलिए ये समझना चाहते हैं, थोड़ा सा पॉज लेना चाहते हैं। हर्मिट की एनर्जी पॉज वाली एनर्जी है, जहाँ थोड़ा रुक कर पॉज लेकर और समझना चाहते हैं इंसान आपकी एनर्जी, ये क्या बोल सकते हैं आपसे, कैसे कन्विंस कर सकते हैं आपको, कैसे मना सकते हैं, उन सब चीज़ के बारे में, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं, आपकी द लवर्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। आपके मन में इनके लिए बहुत प्यार रहा होगा, बट अभी आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप इनको कट ऑफ करना चाहते हो अपने लाइफ से। अगर आप मैरिड है इस इंसान से, तो आप इनको डिवोर्स करना चाहते हैं, और अगर मैरिड नहीं है तो आप इनको कट ऑफ करना चाहते हो। द लवर्स की एनर्जी टेम्परेंस की एनर्जी के साथ में आपने बहुत एडजस्ट किया इस रिश्ते पे, बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए, बट आपकी वजह से ही रिश्ता बैलेंस था, बट अब आप वैसी एनर्जी में नहीं हैं। आपके मन में प्यार बहुत है, आप बैलेंस भी करना चाहते हो आगे रिश्ते को, बट अभी आप दिखाना नहीं चाहते हो। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे मन में बहुत सारे तकलीफ़ है, लेकिन फेस में स्माइल है, ऐसी एनर्जी आपकी है। सो आप ऐसा दिखा रहे होंगे इनको कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, आप मस्त हो अपने लाइफ में, फेस में एक स्माइल है, दर्द आप इनको दिखाना नहीं चाहते हैं, कुछ आप इनको बोलना नहीं चाहते हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है। यहाँ ऑब्स्टिकल एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक होता है ना कि ओपन कम्युनिकेशन, वो यहाँ ऑब्स्टिकल है। देखिए, जब कम्युनिकेशन होता है तो खुल के बातचीत होती है, एक दूसरे के मन में क्या पता चलता है। जब कम्युनिकेशन नहीं होती तो हम सिर्फ एज्यूम कर रहे होते हैं कि वो ये सोच रहा होगा, वो ये कर रहा होगा, ये कर करके हम चीज़ों को घाव बना देते हैं। छोटी सी बात होगी, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होगी, अगर वहाँ क्लियरिटी नहीं होगी वहाँ, तो वो घाव बन जाती है बाद में, और फिर उस घाव, उस दर्द के साथ लोग और भी ज़्यादा वुंडेड हो जाते हैं। सो ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान
ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते रिश्ता जो है वो रुक गया है। ठीक है, रिश्ते की एनर्जी पॉज वाली एनर्जी हो गई है। अब ये इंसान चाहते क्या है, दिमाग से जब सोचते हैं तो इनको लगता है कि वाह मैरिज मटेरियल हो आप, मतलब आपके साथ एक स्पीड, एक ग्रोथ, एक लाइफ होनी ही चाहिए, इनको ऐसा लगता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी जो घर परिवार को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और बिजनेस करियर को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी आपकी देख रहे हैं, ब्यूटी विद ब्रेन, जहाँ आप के जैसे एक लाइफ पार्टनर होना ही चाहिए, ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो आपको एज लाइफ पार्टनर ये इंसान देख रहे हैं, नो मैटर कि आप लोग की मैरिज हुई है नहीं हुई है, लेकिन आपको एज मैरिज मटेरियल ही इंसान देख रहे हैं, एज स्पाउस ही इंसान आपको देखते हैं। ठीक है, सो दिमाग से जब सोचते हैं इंसान तो इनको कॉल करने का मन करता है, मैसेज करने का मन करता है, मिलने का मन करता है, ट्रैवल करने का मन करता है। एक ऐसी एनर्जी, एक स्पीड, एक ग्रोथ ये इंसान चाहते हैं। बट फिर इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनको हिम्मत नहीं है। दिमाग जो है ना वो बहुत कुछ रेसिस्टेंस क्रिएट करता है कि अगर तुम जाओगे तो वो ये पूछेंगे तो तुम इसका जवाब क्या दोगे, तो उन सारी चीज़ों के लिए इंसान प्रिपेयर हो रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी, दिमाग से इंसान ये सब सोच रहे हैं कि बस जाना है तो बोलना क्या है, आप क्या पूछोगे नहीं पूछोगे, उस चीज़ का जवाब ये इंसान के पास होगा नहीं होगा, ये क्या करेंगे। एक ऐसी एनर्जी। सो अब हम देखेंगे दिल से ये इंसान क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत पहले ही हथियार डाल दिए अपने। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि लड़ेंगे, ये आएंगे तो लड़ेंगे, ये कुछ बोलेंगे, इन्होंने हथियार डाल दिए हैं। और इनको ऐसा है ना कि लाइफ की बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारे डायमेंशन को इन्होंने सरेंडर कर दिया कि जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा होगा। ठीक है, हायरोफेंट की एनर्जी इनके फीलिंग्स में है। अगेन एक मैरिज वाली एनर्जी है फीलिंग्स में, लेकिन ये इंसान फिर वही चीज़ है कि ये इंसान क्लियरिटी नहीं मिल रही इनको कि क्या आप वही इंसान हो जिनके साथ ये ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कि आप वही इंसान हो जिनके साथ ये उम्र भर रह सकते हैं। सो ऐसी एनर्जी, सो ये कंक्लूजन में आना चाहते हैं इस थॉट को लेके, ऐसा दिख रहा है। हायरोफेंट की एनर्जी भी एक ट्रेडिशनल मैरिज को बताती है, घर पे बातचीत करना, आपसे बात करना, ट्रेडिशनल वे में मैरिज करना। एक इमोशनली मेच्योरिटी की एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है। सो फीलिंग्स जो हैं इनके स्ट्रॉन्ग हैं आपको लेकर, और बहुत अपना सा फील होता है इनको, पास्ट लाइफ की एक कनेक्शन फील करना, सोलमेट वाली एनर्जी, ऐसा दिख रहा है। और ये जो एनर्जी है ना, हायरोफेंट एंड द हाई प्रिस्टेस, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। ये जैसे हम शिव शक्ति कहते हैं वैसी एनर्जी। सो इनको ऐसा लगता है ना कि परफेक्ट मैच हो आप इनके लिए। आप या तो आप लोग ट्विन फ्लेम हैं कुछ लोग यहाँ पे, या फिर वो एनर्जी इनको फील होती है आपके साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन, ऐसी एनर्जी। जब दिल से ये इंसान सोचते हैं आपके बारे में तो इनको लगता है कि कुछ है आपके साथ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और एक शिव शक्ति वाली एनर्जी, जैसे कि हम कहते हैं कि आधा पार्ट है ना, सो वैसी एक फीलिंग इनकी है कि आप इनके हाफ पार्ट हो, आप इनको कंप्लीट करते हो, आप ही इनके लिए बने हो, कंपैटिबल हो। एक ऐसी एनर्जी इनको फील होती है जब ये फीलिंग्स मतलब दिल से फील करते हैं आपके बारे में। देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है इंटेंशन में। इंटेंशन क्या है कि आप ही इनकी दुनिया हो। अब ऐसा हो सकता है कि सेपरेशन में आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ ऐसा बोला हो जिसके बाद इनको आपसे कनेक्ट करने में एक हेजिटेशन भी लग रहा हो कि कैसे कनेक्ट करें। लेकिन जब दिल से इंसान सोचता है, मैंने एक रील देखी थी बहुत पहले, उसमें ये कहा था कि तब तुम्हें मेरी याद आएगी जब लोग तुम्हें ये पूछेंगे कि कौन था तुम्हें बेहद चाहने वाला, तो तुम्हें मेरी याद आएगी, ऐसा कुछ था वो। ठीक है, सो वैसी एनर्जी है। जब ये सोचते हैं ना आपके बारे में, या फिर कोई कपल को देखते हैं या फिर कोई मूवी देखते हैं, तो इनके दिमाग में आप हिट करते हो। सो ऐसी इंटेंशन इनकी है जहाँ आप इनकी दुनिया हो, आप से इनकी खुशियाँ हैं, आप इनको कंप्लीट करते हो। वही एनर्जी कंप्लीशन वाली एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी। सो आप दुनिया हो, आप इनको कंप्लीट करते हो, मतलब म्यूचुअल फीलिंग्स आप लोगों के, भले वो एक्सप्रेशन जैसे भी होते हैं, उनके एक्सप्रेशन कम होते हैं, आपके ज़्यादा होते हैं, या अभी दोनों की एक्सप्रेशंस नहीं है, जो भी है, लेकिन फीलिंग्स जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। सो एक कंप्लीशन वाली एनर्जी, एक इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी वाली एनर्जी, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, दिल से ये इंसान आपको कैसा देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड इंसान हैं, जो कि हमेशा ही सही डायरेक्शन पे आपके एक्शन होते हैं, चीज़ों को बेटर करने के लिए, चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। बट इस टाइम आप और इस रिश्ते पे रिस्क नहीं लेना चाहोगे, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। आप ही इस रिश्ते पे प्रोवाइडर बने हो आज तक,
जहाँ पे आपने ही एफर्ट लिए हैं, आपने ही चीज़ों को बेटर किया है, सब कुछ ये आपको करता देख रहे हैं, बट अभी आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे आप और इस रिश्ते पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं आप, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब इनको ऐसा लगता है ना कि दिल से जब इंसान आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनको लगता है कि पता नहीं कैसे आपकी एनर्जी स्लो हो गई। आप बहुत फास्ट एक्शन टेकिंग इंसान थे, जहाँ पे बार बार सेपरेशन आने पे आप सही कर देते थे चीज़ों को। आप बहुत लंबा टाइम नहीं लेते थे, आप बार बार इनको मना लेते थे, चीज़ों को बेटर कर लेते थे, बट अभी पता नहीं क्या हुआ आपको कि आपकी एनर्जी स्लो हो गई है, ठीक है। आपको ऐसा दिख रहा है इंसान। ऑब्स्टिकल क्या है, ये इंसान जीतना चाहते हैं आपको, बट इनको ऐसा लग रहा है ना कि क्योंकि ये बोल नहीं पाते अपने मन की बात, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ये अपने आप को आपके सामने वैसे रख नहीं पाएंगे जैसे ये रखना चाहते हैं आपको, अपने आप को, ठीक है। लाइक जिस तरह से ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं ना, इनको लगता है कि ये नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे और ये ऑब्स्टिकल है। सो जब दिल में कुछ होता है ना, तो इसका मतलब है कि पास्ट लाइफ के कुछ ऑब्स्टिकल हैं जो कि अनरिजॉल्व कुछ इश्यूज हैं जो कि हील होने चाहिए। अगर आप लोग नहीं हील कर रहे हो तो फिर ये इंसान सिर्फ उलझे ही रहेंगे, आएंगे 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 सोचेंगे और आ नहीं पाएंगे, ओके। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अगेन द स्टार। कुछ हीलिंग चाहिए आप लोगों को, तभी ये रिश्ता बेटर होगा। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स में कन्वर्ट हो। ये चाहते हैं एक ऐसा इनिशिएट या फिर ऐसा प्रपोजल जिससे कि आप उनकी दुनिया खुशियों से भर दो, ठीक है। ऐसा दिख रहा है, तो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इंसान दिल और दिमाग से आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं फॉर श्योर, मुझे ये दिख रहा है। सो दिल से ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। अब इनकी सोल जो है ना, वो वेट कर रही होगी कि आप चीज़ों को हील करेंगे तो ये एक्शन लेंगे, बट आप भी अगर ईगो पे बैठ जाएंगे तो दोनों बस बैठ बैठ के सोचते ही रह जाएंगे। सो जितना ज़्यादा हो सके हील करें। एक क्वेश्चन था कि हम अपने रिलेशनशिप को कैसे स्मूथ रख सकते हैं। अपने रिलेशनशिप को स्मूथ रखने के लिए आपको हमेशा अपने आप को हील करना होता है, तब आप सामने वाले इंसान पे वो असर देखते हो, रिफ्लेक्शन देखते हो। सो जो भी अभी उन पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना, वो आपके वुंड्स के हैं, आपके इनर वुंड्स के, जो कि आपको नहीं पता होंगे कि आपके अंदर हैं। आप ऐसा आपको लगता होगा कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ईगो है, तो वो ईगो आपके अंदर होगा जो आप इस पर्सन से नहीं दिखा रहे होंगे, किसी ना किसी से आपने दिखाया होगा, या फिर पास्ट लाइफ में आपके बहुत सारे ऐसे इश्यूज रहे होंगे जो कि वो दिखा रहे हैं आपको। सो ये जो भी आपको दिखाते हैं आपके पार्टनर, वो आपके शैडो साइड्स होते हैं जिनका पता आपको भी नहीं होता है, ठीक है। वो अचानक से कभी सामने आता है। सो कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि यार मैंने ऐसे कैसे बिहेव किया इस जगह पे, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, है ना। वो कुछ और ही दिखता है कि मैं ऐसे कैसे मैं की, ऐसे मैंने कैसे बोला। सो वो होता है शैडो साइड। सो आपके शैडो साइड को आपके पार्टनर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, आपको उनको रिलीज़ करना होता है। जैसे जैसे आप उनको रिलीज़ करते जाओगे आपके पार्टनर में चेंज आता जाएगा, ठीक है। सो रिलेशनशिप को स्मूथ रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर से हीलिंग स्टार्ट करनी होती है। उसके बाद अपने आप को हील करते जाओगे, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलते जाएगी और आपका रिश्ता स्मूथ होता जाएगा, ठीक है। सो हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। डाउट की एनर्जी है, प्लीज स्टॉप डाउटिंग आवर कनेक्शन, आई कैन सेंस इट एंड इट्स मेकिंग मी doubt too. Just have faith and know I will reach out to you when the divine timing is right. Trust the process, my love. Everything will work out beautifully. या तो आप इन पे बहुत डाउट करते हो, आपको लगता है कि इंसान कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही रहे होंगे, या आप डाउट करते करते इस इंसान को भी आपके ऊपर डाउट आने लगा है, ठीक है। सो मैंने बोला ना, रिफ्लेक्शन, जो आपकी एनर्जी होगी वही वहाँ दिखेगा। मैसेज ऑफ लव, आई एम थिंकिंग अबाउट यू माई लव, even though you think I'm not. I miss you every day, at day and night. I'm curious to know what you have been doing. How did your day go by without me? Sometimes I wonder, do you even think of me? I'm feeling the urge to reach out to you, my love, and I will promise. So इनको ऐसा लगता है ना कि ये हमेशा आपको याद कर रहे हैं, आप इनको याद कर रहे हो नहीं याद कर रहे हो, ये क्यूरियस है आप जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे आपके दिन इनके बिना जाते हैं। ये हमेशा ये सब सोचते रहते हैं, ठीक है। और ये रीच आउट करना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, और ये करेंगे, ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये करेंगे रीच आउट आप तक। स्लीपलेस,
एंजाइटी कीप्स मी अवेक एट नाइट, माई लाइफ हैज़ चेंज्ड सिंस आई मेट यू। इनको एंजाइटी होती है बहुत ज़्यादा आपके बारे में जब सोचते हैं इंसान, रात में नींद नहीं आती है। ये इंसान जब से आपसे मिले हैं तब से इनकी ज़िंदगी चेंज हो गई है, ये आपको ये सब बोलना चाहते हैं। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट दिस ऑल मीन्स, मतलब ये सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब अगर सेपरेशन को काफ़ी टाइम हो गया तो इंसान क्यों नहीं सो पा रहे हैं, क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, क्यों नहीं डिटैच्ड हो पा रहे हैं और क्यों नहीं एक्शन ले पा रहे हैं। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, आपको खोना नहीं चाहते हैं इंसान। आपके बारे में सोचते जा रहे हैं और जब सोचते हैं आपके बारे में तो इनकी नींद उड़ जाती है, ऐसी ना चाहिए। वॉन्टिंग, आई कांट हेल्प वॉन्टिंग यू, ओके, सेक्शुअली, योर एनर्जी एक्साइट्स मी एंड एल्यूज मी। क्रेव कर रहे हैं इंसान आपके लिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है क्योंकि आपकी एनर्जी में ये ऐसी एनर्जी है। अगर आप उनकी सेक्सुअल एनर्जी फील कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल सकती। होपफुल, आई होप वी कैन पुट द पास्ट, द बैड टाइम्स बिहाइंड अस एंड स्टार्ट अगैन। सो इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट को भूल के फिर से एक नया स्टार्ट करना चाहिए हम लोगों को। इनको पता है कि ये बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं जो नहीं करना चाहिए, बट आप इनको माफ़ करो और पास्ट के सब कुछ इरेज कर दो आप, और फिर से एक न्यू स्टार्ट करो। ये जो इंसान है इन्होंने बहुत इमेच्योर एक्ट किया है, तो आप मेच्योरिटी के साथ इनके सारे मिस्टेक्स को भूल के, सारे पास्ट को इरेज करके एक फ्रेश स्टार्ट इनके साथ करो। ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। हाँ, सब कुछ आपके इर्द गिर्द ही, इनकी जो दुनिया वो आपके इर्द गिर्द घूमती है, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। ये हमेशा सोचते रहते हैं और कोई भी डिसीजन अगर लेते हैं तो आपको इंक्लूड करते हैं कि आप अगर होते तो क्या बोलते, आपके डिसीजंस क्या होते। मतलब कोई भी प्लान अगर ये बनाते हैं तो आपके भी ओपिनियन को इंसान दिमाग में रखते हैं। मतलब इनको आपके साथ ज़िंदगी जीना इनके लिए एक विश है। यू मीन सो मच टू मी, विदाउट यू आई फील लाइक नथिंग। आपके बिना ये इंसान अकेले हैं, कुछ भी नहीं है, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। ऑब्स्टिकल है, ठीक है, बहुत कुछ दुनिया आपको मानते हैं इंसान, बट अभी जो दूरियां आप दोनों के बीच में हैं वो इनको कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, अफ्रेड, आई एम अफ्रेड टू लेट यू डाउन वंस यू गेट टू know me. I don't want to disappoint you, so I am avoiding you. I have to overcome this and myself as you see me before coming forward ready. इनको डर लग रहा है कि आप इनके बारे में मतलब कुछ आप जान गए हो इनके बारे में, तो इनको डर लग रहा है कि कैसे आप इनको क्या सोचोगे, इनके बारे में आप क्या, आपके विचार होंगे, कैसे आप रिएक्ट करोगे इनके साथ। एक ऐसी ना जी, आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं इंसान, इसलिए आपको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, ये इंसान जो भी हुआ आप दोनों के बीच में ना, उससे ओवरकम करना चाहते हैं, उसके बाद ये आपके पास आना चाहते हैं। पहले खुद को माफ़ करें, उसके बाद ना आपसे माफ़ी मांगेंगे इंसान। ऐसी एनर्जी है, वेट की एनर्जी है। ये इंसान अपने फीलिंग्स को एडमिट नहीं करना चाहते थे पहले, बट इन्होंने किया। इनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना मतलब इनके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। ठीक है, इसलिए ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इनके बस का नहीं है ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, अपने बारे में आपको बताना, आपको याद करते हैं, रोते हैं, ये सब नहीं बोल सकते हैं इंसान। इनको अपने ये कंफर्ट जोन में रहते हैं, ये नहीं बोलते हैं, ये सुनते हैं सिर्फ। ठीक है, बट ये इस टाइम करना चाहते हैं। आई नो इट्स टेकिंग मी अ वाइल, आई डू नो वट यू नीड एंड आई वॉन्ट टू डू दिस राइट। जो आप चाहते हैं वो इंसान ज़रूर करेंगे, प्लीज़ वेट फॉर मी। आपसे वेट करने के लिए इंसान कह रहे हैं। आई विल डू थिंग्स राइट बिटवीन अस व्हेन आई कम फॉरवर्ड टू यू। जब ये इंसान आएंगे तब ये इंसान सब कुछ सही करेंगे, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, सो अभी ये इंसान खुद को माफ़ करना चाहते हैं पहले, उसके बाद आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बस ये कहना चाहते हैं कि वेट करना, जब ये आएंगे तो ये इंसान सब कुछ सही करेंगे। सो यस, मुझे इनकी फीलिंग्स में एक स्टेबिलिटी ये चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है। मे बी सेपरेशन के टाइम पे इनको ये नहीं लगा होगा, ये सेपरेशन के बाद, डिस्टेंस के बाद ही इनको फील हुआ होगा, क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो उसकी वैल्यू हमें नहीं होती है। जब वो चीज़ हमसे खो रही होती है, हमें वो एहसास होता है कि ये चीज़ हमसे खो जाएगी, तभी हमें उसकी वैल्यू होती है। सो ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की है। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।